हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ लव मैसेजेस, लव फीलिंग्स एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लव रीडिंग। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो क्या फील कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके पार्टनर की तरफ से टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपको फील होगा कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस लेना चाह रहे हैं, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखिएगा। आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो डेफिनेटली फीलिंग्स हो सकती हैं, बट आप अपनी अपनी सिचुएशन को रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड। और दूसरा ये कि चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, इमेंस सपोर्ट का, लव का, इंकरेजमेंट का, मैसेजेस का बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। और मैं दुआ करती हूँ जिनका रियूनियन होना है वो जल्द से जल्द हो जाए, जिनका ब्रेकअप हुआ है वो रिज़ॉल्व हो जाए, जो लोग दूर हो गए एक दूसरे से वजूहात और हालात की बिना पर, परवरदिगार दोनों को अपने अपने रास्तों में उनके लिए आसानियाँ करें। किसी का दिल दुखा हुआ है तो खुदा ताला उनके दिलों को हर दे, सुकून दे दे, सब्र दे दे, इलाही आमीन। चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी चेक करूँगी, क्योंकि ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इस वजह से ताकि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी पता चल सके। अदरवाइज़ मैं सिर्फ और सिर्फ लव ऑरिकल डेक्स यूज़ कर रही हूँ, जिसमें आपके पार्टनर के आपकी तरह आपके लिए लव मैसेजेस होंगे। तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेक आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम लव ऑरिकल डेक से। ये बड़ा ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अपीलिंग और बहुत ही फुल ऑफ इंटीमेसी, पैशन से भरपूर डेक होता है, बट इसमें बहुत सारे हिडन डीप मैसेजेस भी होते हैं। लेट्स सी, ये काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स नहीं लेने। एक पर्सन का इमेज बार बार यहाँ पर आए जा रहा है, मे बी आपकी तस्वीरें, और ये आ ही गया। चलें जी, मे बी आपकी तस्वीरें हैं, तस्वीरों को बहुत गौर से देखा जा रहा है। आप इनकी लाइफ में एक बहुत ही ग्लो और ग्रोथ लेकर आए हैं। आप चाहे ख़ुद अपने हिसाब से कितने ही एक सॉरोफुल पर्सन या एक बहुत ही सैबोटैज्ड पर्सन क्यों ना हुए हों, लेकिन आप इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आए हैं, और आपने इनके दिल को भी बहुत हद तक रोशन किया है। आपके पार्टनर की आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, बहुत मीनिंगफुल हो सकती हैं, इवन उनका बहुत फ्लैट फीचर्स का फेस भी हो, और बहुत डेडली स्टेयर लुक भी अगर वो देते हों, तो एक डेथ स्टेयर एक वर्ड ख़ास कहा जाता है, लेकिन उनकी आंखें जो हैं वो सब कुछ बोलती हैं। इवन दे कैन स्पीक थ्रू आइज़। तो ये एक बहुत आपकी आंखों को बहुत मिस करते हैं। आपके लिए भी मैसेज है कि वो आपकी आंखों को बहुत मिस करते हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ शेड्स, आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स हैं जिनको वो एडमायर करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि बार बार मेरा इस ट्री पर जो है वो मेरी नज़र पड़ रही है, ग्रोथ इज़ द पार्ट। लेट्स सी क्या मैसेज है। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आई थिंक ये इसीलिए रीडिंग भी मेरे जहन में आई, बिकॉज कुछ ना कुछ तो है जो आपके पार्टनर आप ही को मैसेज भेज रहे हैं कि ये फीलिंग अगर उनकी जनरेट हो रही हैं, तो अपने अंदर भी आप देखिए कि एग्ज़ामिन करें क्या वो ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको इस तरह का फ़ील हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये बहुत बिगिनिंग लेवल पर भी कोई इमोशन है, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, और ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं जिनकी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, लेकिन आप सेंस नहीं कर पा रहे कि कौन ऐसा पर्सन है आपकी सराउंडिंग में। ठीक है, तो ये है एक मैसेज। चलिए इसको यूँ रखें। नाउ लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। जो लोग अभी बिल्कुल अपने रिलेशनशिप की बिगनिंग में हैं, रिलेशनशिप बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में है, लव में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो उनके पार्टनर के लव मैसेजेस
क्या है, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव। लेट्स सी। 7 of Cups, all right. The Star, Aquarius और Cancer, Scorpio, Pisces। वाकई ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं अब तो। 8 of Pentacles, all right. Bottom of the deck, 9 of Pentacles। बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, यानी आपकी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये एक आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। पहली बात, एक बात, यानी बहुत सारे मैसेजेस में से पहली बात और एक बात तो ये, आप एक सिंगल पर्सन हो सकते हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव, और ये आपकी ब्यूटी को और आपकी इंडिपेंडेंसी को ये बहुत एडमायर करते हैं। इनको लगता है कि ये आपकी लाइफ में वो रोल, इनका मैसेज ये भी है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी चॉइसेस और ऑप्शन हैं, बिकॉज़ आप एक पब्लिक आई में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हैं। आप व्लॉगर हो सकते हैं, आप कंटेंट ब्लॉगर हो सकते हैं, आपका कोई ना कोई काम ऐसा है जो कि मीडिया से रिलेटेड है। अदरवाइज़ आप यू आर लाइक अ स्टार, व्हाट एल्स आई मस्ट से। विजन है आपका, आपका अपनी लाइफ में आपकी एक एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल है, और वो एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप बहुत अपनी पर्सनालिटी के डिफरेंट शेड्स में हैं। तो आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि वो आपको हर उस शेड में एडमायर करते हैं, जबकि आप यानी उन डिफरेंट फेजेस में और उन डिफरेंट एरियाज़ में फिट इन भी फील ना हो, आपको लग भी नहीं रहा हो कि इतने शेड्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, फिर भी वो आपको हर उस शेड में पसंद करते हैं, बिकॉज़ आप लगता है कि जैसे ये काम आप ही का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मल्टीटास्किंग पर्सन हैं, आप किसी से बात करते होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप कुछ लिखते होंगे तो आप बहुत अच्छे लफ्ज़ का इंतखाब करते होंगे, आप कुछ बनाते होंगे तो वो उसमें पूरी जान डाल देते होंगे, आप कुछ पकाते होंगे, यानी आप मेल हो या फीमेल, यानी जो काम भी करना है तो कम करना है, और जब करना है तो क्वालिटी के साथ करना है। ये चीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैसेज के तौर पे कहना चाह रहे हैं कि वो ये बहुत एडमायर करते हैं, यानी एक तरीके से ये समझ लीजिए कि वो काफ़ी इंस्पायर्ड हैं आपसे। दूसरी तरफ ये देखना कि आप इस रिलेशन पर, आपको वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ कुछ ना कुछ डेवलप करके इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। जिस तरह का भी बॉन्ड आप लोग डेवलप कर रहे हैं, वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। 8 of Pentacles इज़ अ कार्ड कि वो आप, या तो ये आपसे बहुत इंस्पायर है, बिकॉज इधर स्टार है, उधर 9 of Pentacles, ये दोनों कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक अगर किसी सिंगल इंडिविजुअल की रीडिंग में ये कार्ड आते हैं तो दैट मीन्स कि इस पर्सन को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस देख रहे हैं। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपके पार्टनर आपके बहुत सारे शेड्स में से किसी एक शेड में और एक फेज़ में एंटर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे, वो जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर लिया है, आप एक पब्लिक आई में एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो कोई ऐसा ट्रेट आपका अपनाएं, आपसे सीखें। आजकल हो सकता है आपसे कोई ये कह रहा हो कि मुझे कुछ सिखा दो, मैं आपके साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, इस तरह की कोई बात, तो समझ जाइएगा कि ये पर्सन आपके ऊपर इसका आपके ऊपर क्रश भी है, और ये आपको बहुत हद तक एडमायर कर रहा है। ये बहुत हद तक एक सीक्रेट एडमायरर भी मुझे लग रहा है, उसका भी मैसेज लग रहा है, लेकिन मैं पर्सन रिस्ट्रिक्टेड कर रही हूँ। और अब मुझे ऐसा भी फील हो रहा है अभी तक रीडिंग देख कर के ये पर्सन आपको एक इस तरह से भी देखते हैं कि चलो जो कुछ भी लाइफ में हुआ, मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना बनाओ, रहो साथ में। अब आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहूँगी अगर आपने किसी ने आपको सेक्सुअली अब्यूज़ किया हो, आपको डोमेस्टिकली जो है वो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में रखा हो, आपके ऊपर हाथ उठाया हो, आपको अब्यूज़ किया हो वर्बली फिज़िकली,
और फिर वो आपसे यूनियन चाहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे रिश्ते में बनने का कोई फ़ायदा होता है। बट अगेन डिसीजन इज़ योर्स। लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, ये मैसेज है। बट मैं अगर मेरे अपने व्यूअर की बात करूं तो देखिए, अगर आपकी रीडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग आती है और अभी तक आप रो पिट रहे हैं, तो मेरा आपसे एक मैं आपको एक मेरा मैसेज होगा आपके लिए, अपनी वर्थ को जानें। अगर आपकी रीडिंग में स्टार कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो एक लम्हे को अपने ऊपर, ये देखिए एग्जामिन की बात यही आई है, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे, लुक इनसाइड योर सेल्फ। दैट मीन्स कि आप अपनी उन पोटेंशियल्स को देखें तो सही। शायद आपका सेंटर ऑफ अटेंशन कुछ और बना हुआ है, जबकि आप एक स्टार और एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, ठीक है। यानी इस वक्त वो आलम है कि लोग तो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और आप पता नहीं किस दुनिया में, ये वो वाली भी बात है। लेकिन अच्छा मैसेज ये है कि ये पर्सन आपसे आपके साथ रहकर कोलैबोरेशन के साथ आपकी लाइफ में जितने भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कोई एक ऑप्शन बनना चाहते हैं और आपके साथ इस पर काम करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि आपसे के साथ एसोसिएट होने में इनकी ग्रोथ भी है, इनकी खुशी भी है। ये बहुत प्राइड फील करेंगे जब आप इनके साथ होंगे, और बहुत ही यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका जो है ना, आप लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन पड़ता है, विच इज़ वेरी गुड। लेट्स सी मोर। अब हम स्पेसिफिकली सोल लेवल पे चेक करते हैं आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस। सोल लेवल पे चेक करते हैं जो भी हैं आपके पर्सन लाइफ में, सोल लेवल पर वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या मैसेज है। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज, इसको मैं थोड़ा सा सेट करूं बिकॉज ये डेक आ जाए आपकी नज़र में। फाइनेंसेस और करियर, या तो आप दोनों में से फाइनेंशियल पोजीशन का डिफरेंसेस हैं आप लोगों के। करियर इस वक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप शायद बहुत करियर ओरिएंटेड है, बिकॉज यहाँ पर आप मुझे लग भी रहा है। और आप दोनों के दरमियान ये एक फैक्टर है, ये एक बैरियर है जो एक लाइन क्रिएट करता है। शायद आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इस बात को फील करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये जो हो सकता है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी। कीप एन ओपन माइंड। आपके सोलमेट्स आपसे डिफरेंट हैं, तो कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज मे बी उनका आपका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, उनका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है। बट येस, उनके लाइफस्टाइल को देखकर मजाक ना उड़ाएं। मतलब वो वैसे ही तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ज़रा सा। बट योर सोलमेट इज़ मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आपको लगता होगा कि ये मेरी क्लास नहीं है, ये मेरा कैलिबर नहीं है, ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये मेरा लेवल नहीं है। बट इवन देन देर इज़ समवन इन योर लाइफ जिसको आप अभी शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ी सी डेवलप होगी वेरी सून। अभी मैंने कहा ही था कि ग्रेजुअली लग रहा है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। देखें, अगर आपकी लाइफ में कोई हैंड हो चुका है, कोई हैपनिंग हो चुकी है, तो आपके पार्टनर आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि मूव ऑन। यानी एक तरीके से उनकी मूव ऑन की एनर्जी आपको देने की यही है, मैसेज देने का यही है कि आप खुद पहले अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करें। पता चला है कि ये पर्सन आपके साथ अभी इसकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और आपका जहन कहीं और लगा हुआ है, आप किसी दुखी आत्मा को भी याद कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन की हिम्मत तभी बंधेगी जब आप एक न्यूट्रल फेज़ में आएंगे। तो वेरी सून यही हो रहा है कि आप एटलीस्ट अपने लिए डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं, और जब आप वो चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देखें, न्यू लव की एनर्जी है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। कोई ना कोई तो फॉर श्योर यहाँ पर किसी का सीक्रेट एडमायरर है जो कि फ्रेंड जोन बनकर, क्रश बनकर आपकी तरफ आ रहा है और मौजूद भी है। लेकिन आप शायद एक दुखी आत्मा है, अभी आप उसको नहीं समझ रहे, अभी आप अपने पुराने एक्स को या किसी डिफरेंट एनर्जी में आप हैं। आप अपने काम पे बहुत लगे हुए हैं, आप मनी माइंडेड ज़्यादा हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसा कमाने में लगे हुए हैं, आप इसी को एंजॉय कर रहे हैं। जबकि आप खुद इमोशनल लेस अगर हुए हुए हैं तो शायद अब आपको अर्ज भी नहीं होती। लेकिन ये पर्सन जो भी है आपका सीक्रेट एडमायरर, ये आपको देखकर बहुत हद तक इंस्पायर हो भी रहा है। लेट्स सी कि ये आपको चैनल मैसेजेस के थ्रू क्या कहना चाह रहा है।
लेट्स सी, ये हिडन ऑरेकल ट्रुथ डेक है, हिडन ट्रुथ ऑरेकल डेक है, ठीक है। आई लव यू, हाय अल्लाह, आई लव यू, आई लव यू। Sometimes these three words wonder, you know, it creates magic. I love you. I regret lying to you. अच्छा, इन्होंने कोई बात भी, इनको पछतावा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ झूठ बोला है आपसे। अब शायद हो सकता है अपनी धाप बिठाने के लिए उन्होंने कोई लंबी लंबी फेंक दी हो शुरू में। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम। थोड़ी सी डिस्टर्ब लाइफ है, जैसे मैंने कहा था, कॉम्प्लेक्स वाला एलिमेंट इनकी लाइफ में है, और अभी थोड़ा सा ये शैटर्ड हुए हुए हैं, थोड़े से बिखरी बिखरी सी ज़िंदगी है। करियर, फाइनेंसेस, मुझे मेजर वो लग रहा है डिफरेंस। और चलो भाई, हो गया काम। आई वॉन्ट यू, आई लव यू भी और आई वॉन्ट यू भी। अब इतने ज़्यादा, मतलब किसी ने एक दफ़ा कहा था कि इन कार्ड्स को आप ट्रांसलेट भी क्या करें, तो भाई आई लव यू, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, मुझे पछतावा है मैंने तुमसे झूठ बोला। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, यानी मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी दिखती है, इतनी ज़्यादा जुड़ी भी नहीं है, थोड़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं। एंड आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम चाहिए हो, हाँ। ओ, यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, वर राइट। तो ये शायद आपके पास्ट या आपके एक्स हो सकते हैं। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। सेपरेशन, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future। मिस कर रहे हैं भैया आपको ये बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या ये वो वाली बात हो गई कि ये पर्सन आपको देख रहा है, आप किसी और को मिस कर रहे हैं। आप सेपरेशन मोड वाली एनर्जी में, इसीलिए शायद ये मैसेजेस आप रिसीव नहीं कर पा रहे। अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंड सेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस। आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि आप ज़रा अपनी फीलिंग्स की प्रॉपर अलाइनमेंट करें। आप, मुझे थोड़े से जो व्यूअर हैं मेरे, वो थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। आई थिंक ये बहुत सारे लोग जो हैं वो जब रीडिंग देख रहे होते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी एनर्जी क्लैश होती है प्राइवेट रीडिंग की। तो उसमें जो होता है ना, कन्फ्यूजन हो रही होती है कि ये तो जनरल रीडिंग है, तो ये जो अबंडेंस है, आप कंफ्यूज हैं, आपकी फीलिंग डिफरेंट हो रही हैं। गर्ल टॉक, time with friends, moving on, happily single, living in a moment, having fun। yes, मी टाइम गुजारिए, थोड़ा आउटिंग कीजिए, लाइट अप हुई, अपनी किसी पुरानी फ्रेंड से बात करें। यहाँ तो गर्ल टॉक है, तो हो अगर आप मेल भी हैं तो अपनी किसी दोस्त, गर्ल फ्रेंड, यानी गर्ल फ्रेंड वो वाली नहीं, यानी कोई गर्ल टॉक, यू नो, गर्लिश बातें जो होती हैं। अब मेल जो है वो गर्लिश बातें ना करें, लेकिन गर्ल्स जो हैं वो कर सकती हैं। फोटोग्राफ, चले जी, रीडिंग स्टार्ट हुई थी कि आपकी फ़ोटोग्राफ है। लुकिंग एट योर फोटोज़, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। मैंने कहा था, या तो आप अपने एक्स की तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या ये पर्सन आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है और आपको कुछ तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ होता है लग रहा है, तो लेट्स सी कि आपकी इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। लेट्स सी, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपकी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, इट्स अबाउट जून और जुलाई, और इट्स अबाउट यू नो ओके, किसी तरह की आपकी कोई फ्रेंड, और जो मेल हैं तो उनकी भी कोई कॉलीग, या कोई आपकी गर्ल फ्रेंड, यानी फीमेल्स की भी गर्ल फ्रेंड्स, कोई आपकी वो हेल्प करेगी, यानी आपको क्लियरली आंसर्स मिले। कम्युनिकेशन इज़ की, अगेन द सिमिलर इमेज, दैट मीन्स कि यू नीड टू टॉक। या तो कोई आपको इस तरह से भी मिस कर रहा है, जो कि आपको ग्रो होते हुए देख रहा है और आपसे काफ़ी इंस्पायर हो रहा है। दिस कुड बी योर वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड,
आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट पिक्ड इट, बट उसको कम्युनिकेशन इज़ द की। बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात होगी आप लोगों के दरमियान। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। इस वक्त जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, आपकी कमिटमेंट को यूनिवर्स टेस्ट कर रही है और ये टेस्ट होगा। एंड आई होप यू विल सक्सीड राइट। ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग एंड आई रियली अपोलोजाइज टू फ्यू ऑफ माई व्यूअर्स। किसी की मैं आज रीडिंग नहीं कर सकी ड्यू टू दी डोमेस्टिक एंड पर्सनल एंगेजमेंट, बट डेफिनेटली आई विल बी डूइंग इट विद इन अ डे और टू। अदरवाइज स्लॉट्स की वजह से क्लैश हो जाता है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल ऑन सैटरडे संडे, एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। मैसेज कीजिए अप्रोप्रिएट टाइम पर। जो जिस टाइम पर भी रीडिंग देखता है उस टाइम पे मैसेज ना कर लें, क्योंकि रिप्लाई नहीं कर सकूँगी तो फिर आप ऑफेंड होंगे। और बेहद शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। मुझे आपकी सपोर्ट की अभी भी बेहद बेइंतहा ज़रूरत है। चैनल पे सब्सक्राइब करें, रहें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को और हेल्प मी ग्रो। थैंक यू सो मच। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।